श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, पुराने इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया कि कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ। तब भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयऊ बीती दिन पहर यढ़ाई। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लखी कहते रहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन यनाजू। कहा भूप भल सब ही सोहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। और राजा जी के सुंदर कथन सबके मन को अच्छे लगे और सब आज्ञा पाकर नहाने को चले। और उसी समय तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर कोल किरात बनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। अपहरत विषादा, भाई वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। और सरसरिता बन भूमि विभागा, जनुम गत आनंद अनुरागा। और वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में जन उमगत आनंद अनुरागा, मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। तो बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यली अनुकूला। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। अब बोलत खग मृग अली अनुकूला, पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। श्री राम तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। और उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध यह त्रिविध समीर चल रही थी।
कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। भाई समाज भर के लोग कंद मूल फल कहां से आ गया। अब इतना अवध के पूरे समाज और उधर जनक महाराज जी के साथ आया समाज, इतने लोगों के लिए कंद मूल फल आया तो कहां से आ गया। तो उसका उत्तर यह है, राम प्रसादा, प्रभु श्री राम जी की कृपा से यहाँ के पर्वत काम तरु की तरह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए हैं। भाई फल मूल की ही आप क्यों कहते हैं, इसी के बारे में क्या कहें। जब प्रभु श्री राम जी वानर भालू की सेना के साथ लंका में पहुंचते, तो वहां लंका में पहुंचते ही प्रभु के ऋतु अन्य ऋतु का विचार छोड़ सब वृक्ष फल संपन्न हो गए। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। तो यह सब राम प्रसाद, राम कृपा का फल है कि बिनु ही ऋतु तरुअर फरत, शिला द्रवती जल जोर, राम लखन सिय करि कृपा, जब चितवत जेहि ओर। यहां कहते हैं कि सर सरिता बन भूमि विभागा, जनुम गत आनंद अनुरागा। भाई विभागा से दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं सामान्यतः। एक पृथ्वी के ये सब एवं अन्य भाग भी पृथक पृथक, और दूसरे सर सरित वन और पृथ्वी के भाग, नाला नदी पहाड़ों के बीच बीच में जो विलग विलग भूमिका है, अथवा वन भूमि के सर सरित आदि विभाग। तो भूमि के सब भाग यही ठीक है, क्योंकि अंत में कहते हैं कि जनुम ही करत जनक पहुनाई। भाई जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए, तब ते भयो वन मंगलदायक। वन में वृक्ष, सर, सरिता, पर्वत, पक्षी, पशु सबको पृथक पृथक कहकर सबकी शोभा कही, और फिर अंत में उपसंहार रूप में कहते हैं कि शोभन शैल सुभाय सुहावन। तो मंगलदायक तो था ही, अब अधिक हो गया, अधिक मंगलदायक हो गया। आनंद और अनुराग मानो उसमें से उमड़ता चला आता है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग यलि अनुकूला। इसमें तीनों भाव हैं। भाई बेले पुष्प युक्त, फल वृक्ष जो है वो फल युक्त, या जिनमें केवल फूल लगता है वे फूल, जिनमें केवल फल लगता है वे फल से लदे हैं, और जिनमें फूल फल दोनों लगते हैं वो दोनों से युक्त हैं। यानी सभी फल फूल संपन्न हैं। अब यह आश्चर्य श्री सीताराम कृपा से हो रहा है। अतहि अवसर बने अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। भाई राम शैल के विषय में कहकर अब राम वन के विषय में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। भाई उस वन में सदा ही उत्साह बना रहता था। भरत जी आए तो उन्होंने देखा कि अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। और इस समय तो राम जी के प्रसाद से शैल कामद हो गया और वन में भी उत्साह बढ़ गया। तो जाई न बरनि मनोहरताई, जनुम ही करत जनक पहुनाई। वन की सुंदरता, रमणीयता कहीं नहीं जा सकती। जाई न बरनि मनोहरताई, जनुम ही करत जनक पहुनाई। मानो पृथ्वी राजा जनक की मेहमानी कर रही है
उनका आतिथ्य सत्कार कर रही है। तब सब लोग नहाई नहाई, रामु जनक मुनि आय सुपाई। तब सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, श्री जनक महाराज और मुनि की आज्ञा पाकर, देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर पुरवासी जहां तहां उतरने लगे। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। तो दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। राम गुरु श्री वशिष्ठ जी ने, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार के पवित्र, सुंदर और अमृत समान स्वाद वाले दल फल मूल कंद भार भर भरकर सबको आदर पूर्वक भेजे। सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार। और उधर कहते हैं दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। और इधर पूज्य पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फलहार। भाई वे पितर देवता अतिथि गुरु की पूजा कर करके फलाहार करने लगे। जाई न बरन मनोहरताई, उसकी मनोहरता, रमणीयता, उसकी सुंदरता कहीं नहीं जा सकती, वर्णन नहीं की जा सकती। कि मानो जनुम ही करत जनक पहुनाई। भाई यहां प्रसंग जो है वो करुणा रस का है कि आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। वहां सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। तो यहां पर करुणा नदी, करुणा रस की नदी जो जनक महाराज जी के साथ समाज है। तो वही यहां कहते हैं कि यहां प्रसंग तो करुणा रस का, और उसमें श्रृंगार का वर्णन रसाभास होता है। भाई त्रिविध समीर, पक्षी, भंवर के शब्द, ये सब वन की शोभा, श्रृंगार के उद्दीपन विभाव का वर्णन प्रसंग समय से विरुद्ध है। भाई प्रसंग तो करुण रस का है। तो यहां शंका उठाकर और उस पर इसी विचार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने पृथ्वी का श्रृंगार वर्णन किया। यह श्रृंगार जो दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का श्रृंगार वर्णन किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जड़ है। भाई उसको अवसर कुअवसर का ज्ञान नहीं। तो इसका कारण यह है कि मिथिलावासी श्रृंगार के अधिकारी हैं। भाई वियोग मात्र करुणा रही। अब प्रभु श्री रघुनाथ जी का संयोग पाकर श्रृंगार जाग उठा, करुणा शांत हुई। और जनक महाराज प्रभु श्री राम जी के ससुर हैं। उनका कोई पदार्थ वे लेंगे नहीं, और यहां ये अतिथि हैं, जनक महाराज अतिथि हैं, राजा भी हैं, तो इनका सत्कार होना भी तो आवश्यक है। जनक महाराज का सत्कार भी तो होना आवश्यक है। यह सोचकर वसुधा पृथ्वी स्वयं पहुनाई करने लगी। अब पृथ्वी पहुनाई करती है जिससे ये लौटने को ना कहें, यानी जनक महाराज प्रभु श्री राम जी को लौटने को ना कहें। पृथ्वी मानो यह कह रही है कि इनको दुख न होगा, मैं सदा इनकी इसी प्रकार सेवा करूंगी।
इन्हें हमारा भार उतारने के लिए जाने दीजिए, इन्हें न लौटाइए। एक तरह से अनुनय विनय इस आतिथ्य सत्कार के द्वारा। और इधर जानकी जी धरणिजा हैं, तो उनके संबंध से भी जनक महाराज पृथ्वी के पति हैं कि देखे सुन भूपति अनेक झूठे झूठे नाम, साचे तिरहुत नाथ साख देती मही है। भाई पत्नी की सेवा पति अंगीकार करता है, इसलिए पृथ्वी ने उनका धर्म रख लिया। मानसमयंकार ये कहते हैं। और पति जानकर पहुनाई के सब पदार्थ एकत्र कर दिए। भाई वृक्ष जो है, उन वृक्षों पर बेलें छाई हैं और वे ही तंबू सामियाने हैं। फल फूल भोजन के लिए है, पशु पक्षी ताइफा, भंवर गायक है, मोर नट है, यानी सब सरंजाम जैसा राजा की पहुनाई में चाहिए, उनके आतिथ्य में चाहिए, सब एकत्र कर दिया। और देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुर जन उतरन लागे। भाई एक दिन बीत गया, अब तक डेरा भी नहीं डाला था। एक दिन बीत गया, अभी कहीं डेरा नहीं डाला था। कारण उसका कि कल तो शोक में सब ऐसे निमग्न थे कि किसी ने जल भी न ग्रहण किया था। यही तो प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कौशिक मुनि जी से कहा कि तब रघुनाथ कौशिक ही कहेऊ, नाथ काल जल बिनु सबु रहेऊ। तो शोक में मग्न होने से, निमग्न होने से जल को भी किसी ने न ग्रहण किया था। जो जहां था वहीं ज्यों का त्यों रह गया। अशोक में ही रात बीत गई। वन में अनुराग और आनंद उमग रहा है, इसलिए वृक्षों को देखकर अनुरक्त होते हैं। जो वृक्ष जिसको अच्छा लगा उसी के नीचे वह रह गया। तरु को वर विशेषण देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तरु को वर विशेषण देकर यह बताया कि इनमें विशाल छाया है। ग्रीष्म के दिन हैं, भाई गर्मियों के दिन हैं, घाम की तपन है और लू भी चल रही है। तो घाम की तपन और लू जहां न लगे, ऐसे श्रेष्ठ सुंदर विशाल सघन सफल वृक्ष हैं। देखी देखी तरु बर अनुरागे। तो सादर सब कह राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। भाई प्रभु श्री राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ और विश्वामित्र जी दोनों हैं। इसी से किसी का नाम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया, खाली क्या कहा कि पूज पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। भाई यहां भोजन की विधि लिखी, पितर फिर देवता, बलिवैश्य देव अतिथि का भाग निकाल कर और गुरु को देकर तब भोजन करते हैं। तो यही विधि बासर बीते चारी, राम निरखि नर नारी सुखारी। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर स्त्री पुरुष यानी सभी लोग सुखी हैं। तो दुहु समाज ऐसी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। दोनों समाज, भरत जी के साथ अवध का समाज और जनक महाराज जी के साथ आया हुआ जनकपुर का समाज, दोनों समाजों के मन में यानी दोनों समाज के सभी लोगों के मन में ऐसी इच्छा है। और क्या इच्छा है
कि बिनु सिय राम फिर अब भलु नाही। कि श्री सीताराम जी के लौटना किसके बिना? श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं, अर्थात साथ लेकर ही लौटे, अन्यथा नहीं। या तो साथ चले, नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। तो सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। श्री सीताराम जी के साथ वन का वास करोड़ों देवलोकों या करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। परिहरि लखन राम भय देहि, जहि घर भाव बाम विधिते ही। श्री लक्ष्मण राम और वैदेही जी को छोड़कर परिहरि लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधिते ही। जिसे घर अच्छा लगे उसे विधाता उल्टे हैं, यही जान लो। दाहिन दैव होई जब सबही, राम समीप बसिय बन तबही। जब कहते हैं कि जब दैव कब हो? दाहिने कब? जब दैव सबको दाहिने हो तभी श्री राम जी के पास में ही, यहीं आसपास वन में निवास हो। और आगे कहते हैं मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दर सुमुद मंगल माला। भाई मंदाकिनी में त्रिकाल स्नान, पूर्वाहन यानी सुबह, दोपहर और संध्या, तीनों टाइम का स्नान होगा। और आनंद मंगलों का समूह, राम दर्शन। श्री राम जी के पर्वतों, वनों, तपस्वियों के स्थानों में घूमते कि अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जनि ही जाता। कहते हैं कि त्रिकाल स्नान मंदाकिनी में होगा, आनंद मंगलों का समूह यानी राम दर्शन होगा। श्री राम जी के पर्वतों, वनों, तपस्वियों के स्थानों में घूमते अमृत के समान कंदमूल फल का भोजन पाकर 14 वर्ष सुखपूर्वक पल के समान ही बीत जाएंगे और जाते जान न पड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा। सभी लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि एहि सुख जोगन लोग सब, कहीं कहाँ यस भाग, सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि हम सब इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, कहाँ यश भाग, हमारे कहाँ ऐसे भाग्य हैं। दोनों यानी अवध मिथिला दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से प्रेम है। सहज सुभाय समाज दुहु, सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। दोनों समाजों यानी अवध और मिथिला के समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से प्रेम है। इस तरह एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। इस तरह सभी लोग मनोरथ कर रहे हैं, अप्रेम भरे वचन सुनकर ही मन हर जाता है। यहां कहते हैं कि एहि विधि, जैसा पहले भी कहा है कि प्रातः काल स्नान आदि करके आश्रम पर बैठते हैं
और दूसरे स्नान के बाद सबका भाग निकाल कर भोजन करते हैं। भाई दिन बीतने की विधि बता रहे हैं कि लोग फलाहार करते हैं और राम जी का दर्शन करते हैं। राम जी के दर्शन की यह महिमा है कि उनके सामने कोई सुख जचता नहीं, कि सब विधि सब पुरलोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। इस तरह से 4 दिन बीत गए। पहले ही अवधवासियों ने विदेहराज का आगमन सुनकर हिसाब लगा लिया था कि 4 दिन तो और रहना हो गया, कि असमन्यानि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। जैसे ही जनक महाराज के आगमन का समाचार सुना, उसी समय इन लोगों ने यह निश्चय कर लिया 4 दिन तो और रह मौका मिला। और राम जी का रुख देखकर सबको निराशा हो गई। भाई सभी को निराशा हो गई थी। ये संभावना हो रही थी, ये संभावना बन गई थी उसी दिन अयोध्या लौट जाने को कहें। और जनक जी का आगमन सुनकर यह हिसाब लगा लिया कि आज तो जनक जी आते न, तीर्थ में आ रहे हैं, आने पर 3 रात्र निवास अवश्य करेंगे, इसलिए 4 दिन और रहने का अवसर मिल गया। और वे 4 दिन भी सुख से बीत गए। कहते कोटि अमरपुर, कि कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। भाई क्योंकि वहां गंगा, यहां मंदाकिनी, जिसकी वह भी ईर्ष्या करती है। वहां कल्प वृक्ष, यहां सारे पर्वत, वन कामद, वे श्री हरि के लिए तरसते हैं। और हमारे साथ श्री राम जी हैं, वहां नंदन वन में विहार, और यहां रामगिरी वन आदि में विहार। वहां अमृत, यहां असनु अमीय सम कंद मूल फल। भाई इंद्र आदि को भय रहता है कि यहां राम दरस मुद मंगलमाला है। और कहते हैं दुई साता, कि सुख समेत संबत दुई साता, पल सम हो इन जनी ही जाता। 2 और 7 यानी 7 7। भाई 7 और 7 को मिलाइए 14 हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं दुई साता, 2 7। यह अल्पवाचक दुई शब्द पहले देकर बता रहे हैं कि 14 वर्ष हैं ही कितने, थोड़े ही तो हैं। भाई कोई भी वस्तु कैसी ही भारी हो, उनके कई भाग हो जाएं, और कई भाग हो जाने पर वह बहुत नहीं जान पड़ती, थोड़ी सी जान पड़ती है। उसी को एकत्र कर दो तो वह बहुत बड़ी या बहुत भारी जान पड़े। अपल सम हो इन जनी ही जाता। भाई सुख के दिन इसी तरह बीत जाते हैं कि प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। अब ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन गए मास खट बीती। और कहते हैं कि राम निरख नर नारी सुखारी। और ये कहकर सुख समेत संबत, यहां तक उनका अनुराग, उनका सुख और मनोरथ कहे। अब आगे कहते हैं कि एहि विधि सकल की बात करते हैं, तो एहि सुख जोगन लोग सब कहीं कहां अस भागु। भाई सभी लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहां। और दोनों समाज सहज सुभाय समाज दुह, रामचरण अनुराग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तो एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। अब आगे का जो प्रसंग है, श्री अवध और मिथिला राज महिला जो सम्मेलन है, यानी मिथिला की जो रानी और अवध की रानी, इनका जो महिला सम्मेलन होगा वह प्रसंग चलेगा। और उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।